वासियों से आग्रह है कि कमला नदी में और पानी बढ़ने वाला है। सभी लोग अपने जाल माल के साथ ऊंचे स्थल पर जाना सुनिश्चित करें। नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के बौर गांव में है। लगातार कमला ने रुद्र रूप ले चुका है। यहाँ पे लगातार बारिश होने से नेपाल में 2 दिन से लगातार पानी बढ़ रहा है। यहाँ का लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन अभी तक यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा सिर्फ नाव चला दिया गया, लेकिन लोगों को देखने के लिए अंचलाधिकारी नहीं पहुँचे, जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं समाज से भी मनोज झा जी आए हैं और बाढ़ पीड़ितों से मिले हैं और उन्हें आश्वासन दिए कि हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया और शाम से उन लोगों के लिए खाना का और पेयजल की व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन दुख की बात है कि इतनी बड़ी समस्या होने के बाद भी यहाँ के अंचल प्रशासन अभी तक सोए हुए हैं, देखने के लिए नहीं आए, जिनसे लोगों में आक्रोश व्यक्त बना हुआ है। आइए स्थानीय लोग से बात करते हैं। जो है सो हम लोग को 5 तारीख को सुबह 4 बजे से पानी बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, और शाम 5 तारीख को 6 बजे बजते बजते पूरा पानी ओवर हो गया। रात में पानी हर एक घर में घुसना पानी शुरू हो गया। अभी तक अंचल प्रशासन की ओर से क्या कुछ मुहैया कराया गया है बाढ़ पीड़ितों के लिए? अंचल प्रशासन की ओर से अभी तक कुछ मुहैया नहीं कराया गया है। अंचल में हम लोग बात किए जा करके, तो वहाँ का अभी CO चार्ज में नहीं है, RO मैडम चार्ज में है, निरोफल नाम है उनका, मलिक, वो चार्ज में है। वो बोल रही है कि जिसको ज़रूरत होगा वो हमारे पास आएगा और यहाँ से लेकर जाएगा। बताइए सर। लेकिन वो बाढ़ पीड़ितों को देखने तक के लिए अभी तक नहीं पहुँचे। वो नहीं आ रहे देखने के लिए। कर्मचारी जो है सो बार बार आ रहे हैं, राकेश जी अपना देख करके जाते हैं। वो अपना जो अभी यहाँ के लोगों को क्या कुछ समस्या हो रही है? समस्या तो आप देख ही रहे हैं कि बाढ़ में पानी पीने का नहीं, हिल रहे मवेशी का चारा लेकर के देखिए सामने में जो सामने में हिल के जा रहा है। इनका गाय 4 गो 5 गो था बाढ़ में, वहाँ पर देखते हैं स्कूल का हालत देखिए कैसा है। ये दुर्गा स्थान हुआ, इसका हालत देखिए कैसा है। इनका गाय 4 गो 5 गो था, बाढ़ में डूब रहा था, तो गांव वाला सब उसको उठाकर कुछ जगह पर ले गया। अभी देखिए इनके हाथ में क्या है, मतलब खाने का सामान है, वो पानी में हिल करके जा रहा है। छोटा छोटा बच्चा सबको देखिए। आपके साथ आज जो हम खड़े हैं, हम लोग को भी डर हो रहा है कि साला कहीं किधर से सांप गिरा कर काट लेगा। सबसे ज़रूरतमंद है कि पानी पीने के लिए यहाँ पर नहीं है, और जिसको घर में पानी घुसा है उसको अभी तक पॉलीथीन का व्यवस्था नहीं किया गया, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। अंचल प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं अभी इस वक्त? अंचल प्रशासन से हम लोग यही मांग करेंगे कि अपना आकर के अपना जांच करके हर एक वार्ड में जहाँ पर भी है, जो गांव पानी से ग्रस्त है, अति डूब रहा है, उस गांव में जा करके अपना निरीक्षण करके तुरंत उसका जो है सो जायजा दिया जाए। इस बाढ़ में आप लोगों का सुधी लेने के लिए पहुँचा था अभी? मनोज झा नाम है उनका, घर घनश्यामपुर हुआ, और वो आए थे, हम लोग के बीच में मिलजुल करके गए हैं। बोले हैं कि जो भी का आप लोग को दिक्कत होगा, समस्या का समाधान हम लोग निकालेंगे। भाजपा का सुन रहे हैं कि प्रत्याशी होने वाले हैं। यहाँ के जो अंचल प्रशासन है वो सोए हुए हैं, अभी तक कोई इन लोगों का सुधी लेने के लिए नहीं आए। पहला वो आप जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं कि बाढ़ में हेल के यहाँ पे आए हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है देख के, और मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है इस समय कि हमारे बिहार के अंदर में ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पे आज लोग 20 साल पहले का जीवन जी रहे हैं। मैंने नीलूफर जी को भी फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आप स्वयं देख रहे हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। तो इमीडिएटली यहाँ पे कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, और मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि तुरंत यहाँ पे प्रशासन के द्वारा में इन लोगों को इससे ज़्यादा नुकसान ना हो, तुरंत इसकी व्यवस्था करें। अभी तक यहाँ पे सामुदायिक किचन जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए नहीं चलाया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि चुनाव होने के बावजूद भी यहाँ पे जिन नेताओं को उपस्थित होना चाहिए वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। और मैंने अभी गांव के लोगों को आश्वासन दिया है कि मैं अपनी तरफ से वहाँ पे जो तत्कालिक व्यवस्था है, बांस और तिरपाल की व्यवस्था, ताकि लोग वहाँ पे आश्रय ले सके, उसकी मैं तुरंत अभी यहाँ से निकल के उसकी व्यवस्था करवाता हूँ, और ताकि लोग यहाँ से अपनी जान बचा करके सुरक्षित स्थान पे जाए। सारा व्यवस्था तो करवा दिया जाएगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे के लिए स्कूल भी बंद हो गया। यहाँ पे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। देखिए, ये इसमें कोई सरकार या किसी की व्यक्तिगत चीज़ें नहीं, ये आपदा है और आपदा को दूर करना चाहिए, ये सरकार का कार्य है, जिसके लिए मैं अभी तुरंत जो है फ़ोन भी करूंगा और मेरे अपने निजी स्तर पे जितना हो सकेगा मैं तुरंत अभी प्रयास करूंगा। सर हमरा तो गए है बाहर में, घर में पानी चले है, ऊँचा स्थान पर आनि के रखने चाहिए। कोई ओकरा ने अहाँ प्लास्टिक अथी अहाँ बारिश के समय छै, धूप लगे छै, ओकरा अहाँ वर्षा हेतै, उ अहाँ बाहर में अहाँ जे छै से मरि रहल छै माल जाल। की नाम छै अहाँके? खेती पंडित। क्यों नहीं आयल देखे ला? आखिर केना पानी मरि रहल छी? पानी में केना छी? सब पानी में छी खड़ा।
घर अंगना में पानी ये अखन तक कोई देखे सुने वाला कोई नहीं है। माल मवेशी केना आ माल जाल सब पानी में ये खड़ा, खाए पिए ले कुछ नहीं है, सब चीज के दिक्कत है। अखन तक मुखिया जी आयल देखे के लिए कोई समखिया नहीं देखे ले आयल जे की भेल आ नहीं भेल, केना छी आ नहीं छी। अखन जहाँ तक के बच्चा बीमार हो तो केना ल जाय छियै? केना ले जेबै? लाव से ले जेबै, कोनो व्यवस्था तो छै नहीं। आ बच्चा स्कूल नहीं जाइए अखन केना जे तखन स्कूल में पानी छै, डूबल छै, स्कूल बंद भ गेल छै। तब की नाम छै अहाँके? मरगी देवी।